हेलो फ्रेंड्स। हिंदू धर्म नहीं गाली है। मैंने जो कहा जो आपने सुना, मैंने जो कहा आपने जो सुना, वो शायद आपने ठीक सुना है। याद रखना, मैं जो कह रहा हूं हिंदू धर्म नहीं है, ये कदाचित नहीं है, और ना धर्म था, ना धर्म है, और ना धर्म कभी हो सकता है। यह एक गाली मात्र है। तो शायद यकीन नहीं होगा, आप लोग जाकर के इसी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हिंदू का अर्थ क्या है। वहां पे बहुत अच्छे से दिखाएगा कि हिंदू का मतलब होता है नीच, गुलाम, लुटेरा, कुछ गुलाम लोग जिनको सदियों से गुलाम बनाया गया। शायद आपको एहसास नहीं होगा, हमने कभी पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते कि सच में जो चीजें हमें संबोधित किया जा रहा है वो ठीक कहाँ तक है, कहाँ तक गलत है। हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हम उसका अनुसरण कर लेते हैं। बिना वैज्ञानिक प्रमाण लिए, बिना वैज्ञानिक प्रमाण दिए हम उसका अनुसरण कर लेते हैं। लेकिन आप बताइए, बिना वैज्ञानिक प्रमाण, बिना वैज्ञानिक विचार किए किसी चीज को अपने अनुसरण में लाना कहाँ तक ठीक है। हम आपको बता देना चाहेंगे, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना होगा, बढ़ चढ़ के नाम सुना होगा। आज भी बहुत ज्यादा टीवी, मीडिया और यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ये बहुत फेमस हैं। ये चमत्कारी बाबा माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ, अपने हाथ में तलवार उठा लो, हथियार उठा लो। इसका क्या संदेशा है इस देश पर? ये यहाँ के युवाओं को क्या देना चाहते हैं संदेशा? ये यहाँ पे मैत्रित्वता स्थापित करना चाहते हैं कि झगड़ा लड़वाना चाहते हैं एक दूसरे के बीच में, या यहाँ पे दंगा फसाद कराना चाहते हैं, अपना राजनीतिक एजेंडा फिट करना चाहते हैं? आप लोग ही डिसाइड करिए, मैं कुछ नहीं डिसाइड कर सकता। मैं आप सबका आंख खोलने का काम करूंगा कि ये ठीक शास्त्री, ये पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री है। जरा सोचिएगा, ये जाति का ब्राह्मण है, गर्व करता होगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यूरेशियाई ब्राह्मण हूं, मैं आर्य ब्राह्मण हूं। यानी आज से लगभग बहुत साल पहले जब इस देश में आता है, हमारे लोग के देश में ब्राह्मण आता है, इस देश पे शासन करता है, और वो अपने आप को यहाँ का वैदिक धर्म स्थापित करके आर्य संबोधन करता है। फिर आने वाले कल में ये अपने आप को ब्राह्मण कह करके ब्राह्मण समाज की स्थापना करता है, हमारे आपके महापुरुषों को खिलाफ लड़ता है, साजिशें रचता है। तो किस तरह से बताओ हम लोग हिंदू धर्म के हो सकते हैं? हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू कौन है? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। हम आपको बताते हैं, सभी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के भाइयों सुनो, आप लोग अपने आप को ओबीसी, आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन किस आधार पे कहते हैं? जरा आपको इतनी सी समझ होनी चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं तो बताइए, हमारे अधिकार को हनन और हमारे अधिकार को छीन कौन रहा है? हमारे अधिकारों को वंचित कौन कर रहा है? हमारे बहन बेटियों का बलात्कार, शोषण, और हमको धीरे 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 नीचे कौन ले जा रहा है? आज तक हम हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ हिंदू नहीं बन सके, यानी शंकराचार्य नहीं बन सके। क्यों नहीं बनाया जाता? जो जन्म से ब्राह्मण होता है सिर्फ वही शंकराचार्य बन सकता है। तो क्या यही हिंदुत्व है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मैं आगे और भी चर्चा करता हूं, जिसमें और पॉइंट लिखा हूं। भारत देश में अपने आप को हिंदू कहने वाले, जरा सुनो, जिस शब्द पर हमें गर्व हो रहा है वह भी ठीक शब्द तुम्हारा नहीं है। जिस शब्द पे हम गर्व करते हैं यानी हिंदू, यह भी हमारा आपका दिया हुआ शब्द नहीं है, ये याद रखना। यह शब्द फारसी और मुगलों का दिया हुआ है। आप लोग जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, यह भी मुगलों के द्वारा दिया हुआ है। तो किस बात पे हम अपने आप को हिंदू कहते हैं? जब हम अपने शब्द इजाद नहीं कर सकते, जब हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम अपना शब्द भी दें, और वो दूसरों से लिए हैं, और हम कहते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे रामायण में साइंस छिपा है। बताओ, जब शब्द नहीं आप इजाद कर सके हैं आज तक, तो आप कैसे समझ लें कि आपने साइंस को दिया है? आज से लगभग 200-300 साल पहले जब साइंस प्रगति कर रही होती है, तब आपका ये धर्म विज्ञान क्यों नहीं डेवलप किया? ये सारा का सारा विज्ञान सिर्फ फॉरेन कंट्री से ही क्यों इस इंडिया में आया? जब आपकी वेद, पुराण, उपनिषद, उत्तरकांड में था, तो ये इतने दिन तक छुपाया क्यों गया?
हम ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज को लोगों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब साइंस था हम लोग पढ़ करके साइंस को अनुसरण करते और इस देश में साइंस को बढ़ावा देते और यह देश एक विज्ञान हो जाता। तो हम पश्चिम देशों से साइंस ना लेकर के हम पूर्वी लोगों से, हम पूरब देशों से पश्चिम वाले लेते, हमारे यहाँ की वो अध्यात्म को लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए वो कौन सी अध्यात्म को लिया? बुद्ध के अध्यात्म को लिया, ओशो के अध्यात्म को लिया, या फिर अंबेडकर के अध्यात्म को लिया? किसके अध्यात्म को लिया? आप कहोगे हिंदू धर्म के अध्यात्म को लिया। अगर हिंदू धर्म के अध्यात्म को लेता तो शायद है इस देश में जो फंडिंग होती थी वह बुद्ध के नाम से नहीं, राम के नाम से हो जाता, भगवान कृष्ण के नाम से हो जाता, और भी लोगों के नाम से हो जाता। मैं तो वैसे ही हिंदू धर्म में जो 56 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवियां हैं, मैं इनको ना तो देवी समझूंगा और न ही मैं 56 करोड़ जो देवता कहे जाते हैं उनको देवता समझूंगा। ये कोई नहीं है, ये सिर्फ एक आम नागरिक जैसे हम लोग हैं वैसे ही थे और कुछ नहीं। राम को भगवान कहते हैं, राम कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक महान आदमी है। कृष्ण कोई भगवान नहीं, एक महान आदमी है। याद रखना, इस देश में आज जो इतनी ज्यादा दीनहीनता है, इतनी ज्यादा अराजकताएं हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं, हमारे तथाकथित धर्म के जो एजेंडे हैं, जो पकड़ के बैठे हैं ना, वो हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री लोग, दयानंद सरस्वती लोग, जैसे हैं ये ठाकुर जो हैं, और उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रवचन देते रहते हैं दिनों रातों में और हमको गुमराह करते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। बात समझा रहा आप सभी को? समझ में आ ही रहा। जरा सोचो, हिंदू यदि हमारा सनातनी धर्म होता तो रामायण, गीता, वेद, पुराण इन सभी में मिलता। जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म अगर हमारा सनातनी धर्म था तो हमारे सनातनी ग्रंथों में मिलना चाहिए था ना, लेकिन हमारे सनातनी ग्रंथों में इसका जिक्र जरा भी नहीं है। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है, उनका जिक्र है किताबों में। रामायण की किताबों में इनका 14 बार जिक्र किया गया है। बताओ जरा, उनको नास्तिक कहा जाता है, उनको मारने के लिए कहा जाता है, और हिंदू शब्द सनातनी कैसे हो गया? आप विचार खुद कर सकते हैं। फिर आगे पूछता है, इसमें कह रहा है कि रामायण लाखों साल पुराना है तो इसमें बुद्ध का जिक्र क्यों है? इन्हें नास्तिक क्यों कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों आर्य समाज की स्थापना किया? ठीक, उसको हिंदू समाज की स्थापना करना चाहिए था। हिंदू समाज नहीं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं, वही बाद में फिर हिंदू समाज होता है। जरा हिंदू समाज की स्थापना क्यों किया जाता है, इसके भी विषय में मैं कभी वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। अगर इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी हिंदू हैं तो इनके खिलाफ में ब्राह्मण क्यों आता है? मेरा एक सवाल और है कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू हैं तो इनके खिलाफ में ब्राह्मण आ जाता है। आज सबसे ज्यादा अगर अधिकार लेके बैठा है तो ब्राह्मण लेके बैठा है इस देश में, तो क्यों औरों को नहीं दे देता? हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी भाइयों को नहीं दे देता? उनको दे देना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है गवर्नमेंट जॉब में भी ही अपना आज एजेंडा बना के बैठा है, गवर्नमेंट जॉब में सीटें भी सबसे ज्यादा लेके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद फिर शंकराचार्य, हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है वह है शंकराचार्य की। तो आज तक गैर ब्राह्मण को शंकराचार्य क्यों नहीं बनाया गया? गैर ब्राह्मण को भी शंकराचार्य बनाया जा सकता था, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, और महिला को भी बनाया जा सकता। महिलाएं भी तो हिंदू धर्म की संज्ञा है, हिंदू धर्म के हिस्से हैं, तो उनको बना देना चाहिए था। नहीं होगा। ठीक, सरकार चाह आज तो चाहे देश के आजाद के समय, ठीक, यानी कि बात करें सरकार की, जो सरकार है वो ना तो आजादी से पहले और ना ही आजादी के समय और ना ही आजादी के अब, यानी कि अब की बात करें, अब जो चल रही है, यानी कि हमने 75वां यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना के अब 76वां ठीक हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। जरा आप डिसाइड करिए, आप ही सोचिए कि ये सभी क्या है? हमारे हितों के बारे में नहीं सोचा जाता तो हम किस तरह से कहें कि हिंदू धर्म एक धर्म है? हिंदू धर्म नहीं, एक गाली है। गूगल ये कहती है, आप लोग जाके खोज लीजिए। आप लोगों को और भी ज्यादा प्रमाण चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।